मंत्रियों से ज़्यादा सत्ता पक्का पावर जो है इन अधिकारियों के ऊपर जो है छलक रहा है। आप ये कह रहे हैं कि जो विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जीत कर आते हैं अधिकारी, उनकी बात भी नहीं मान रहे हैं। जी जी जी, महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, वहाँ पे धरना का कार्यक्रम रखा गया महिलाओं के द्वारा, और वहाँ पे जो डीसी साहब का रवैया था, वहाँ के डीसी साहब का रवैया था, वो बेहद शर्मनाक है। गिरिडीह और आपके रजरप्पा में जो हुआ, उसे लेकर मैं बहुत ज़्यादा ही कह सकती हूँ कि यहाँ के जो अफसर हैं, अफसरशाही जो है, वो इस राज्य में अभी हावी है। हमारे साथ बात करने के लिए फिलहाल पूर्णिमा साहू हैं, विधायक हैं, आप जानते हैं उनको। मैडम, 3 वीडियो स्टेट में अभी चल रहा है। एक तो डीसी साहब का गिरिडीह वाला, दूसरा है कि रजरप्पा मंदिर में पुलिसकर्मियों की मारपीट वाला, तीसरा है कि एक सीओ साहिबा मार रही हैं। ये सब, इस तीनों वीडियोस पर आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पहले आपने कहा गिरिडीह वाला, जलसिया वाला, वुमेन्स डे, तो जी वुमेंस डे के दिन वो भी, तो मैं तो यही कहूँगी कि गिरिडीह और आपके रजरप्पा में जो हुआ, उसे लेकर मैं बहुत ज़्यादा ही कह सकती हूँ कि यहाँ के जो अफसर हैं, अफसरशाही जो है, वो इस राज्य में अभी हावी है। और इस सरकार को माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं चला रहे हैं, उनके अफसर चला रहे हैं, उनके अधिकारी चला रहे हैं। आप सिर्फ अगर देखिएगा, गिरिडीह का ही मामला नहीं है, रामगढ़ का मामला नहीं है, आप सभी राज्य में देखिएगा, जितने भी माननीय हैं और ख़ास तौर पर जो विपक्ष के माननीय हैं, उन्हें जो झेलना पड़ रहा है उच्च अधिकारियों के द्वारा, वो सिर्फ वही जानते हैं, जो वो आपके मीडिया में आकर नहीं बोल सकते, जो वो कहीं फेसबुक पर नहीं लिख सकते। ऐसा दबाव, ऐसा प्रेशर उन पर है। आप ये कह रहे हैं कि जो विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जीत कर आते हैं अधिकारी, उनकी बात भी नहीं मान रहे हैं। जी जी जी, हमारे यहाँ के डीसी साहब, आप लोग बता भी नहीं पा रहे। हमारे यहाँ के डीसी साहब तो ठीक है, पर अगर आप पूछिएगा हर एक माननीय से कि डीसी साहब के बाद भी और भी स्तर में जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों का रवैया अगर पूछिएगा माननीयों से, उनका रवैया बहुत ही ज़्यादा सख्त माननीयों के खिलाफ है। अगर वो किसी चीज़ को लेकर बोल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उसे भी नेगेटिव वे में लिया जाता है, और उस को नेगेटिव वे में लेकर फिर उनके काम को रोकने का प्रयास, उनकी बातों को नहीं सुनना, आदेश फरमान जारी कर दिया जाता है कि इस माननीय के बात को अब सुनना नहीं है, इनको इतना तवज्जो नहीं देना है। तो आप लोग कहाँ जाएंगे कंप्लेन करने के? तो वही तो, अब देखिए ना, जब माननीयों की बातों को नहीं सुना जाएगा, आम जनमानस तो देखिए लाठी खा रहे हैं। धरने में बैठने के बावजूद महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, वहाँ पे धरना का कार्यक्रम रखा गया महिलाओं के द्वारा, और वहाँ पे जो डीसी साहब का रवैया था, वहाँ के डीसी साहब का रवैया था, वो बेहद शर्मनाक है। मैं तो यही कहना चाहूँगी, क्या ऐसे सब जो अधिकारी हैं, जिनके ऊपर अफसरशाही नहीं, सत्ता का जो पावर है ना, वो तो इनके ऊपर दिख रहा है। मंत्रियों से ज़्यादा सत्ता पक्का पावर जो है इन अधिकारियों के ऊपर जो है छलक रहा है। जनता क्या करेगी? वोट देती है, लाख लाख वोट मिलता है ना। देखिए, यही समझने की बात है कि जब वोट का समय आता है, जनता को इन सभी चीज़ों को दिमाग में रखने की आवश्यकता है। अतीत को भूलना नहीं है हमें, कि वोट का समय आया, हम अतीत को भुला दिए। अतीत को याद करके रखना है, और जब समय आया और प्रहार करना है। यही मैं जनता से आग्रह करती हूँ। जब आपके राज्य में, आपके पूरे जिले में विभिन्न स्थानों पर ऐसी घटनाएं होती हैं, तो आप ये घटनाएं कुछ दिनों के बाद आप भूल जाते हैं। ये आपकी गलती है। आपको चाहिए, माननीय भी सभी चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी बातों को रखने में कहीं ना कहीं उन्हें रोका जाता है। तो मैं आपसे ही आग्रह कर सकती हूँ, जब वोट का समय है, तब आप इन्हें जो है अपने अधिकार का पावर दिखाएं।